ये लेडीज जो है मेरा वाइफ का नाम पे बोगस वोट मारने आई है। विक्की कुमार है मेरा हस्बैंड का नाम। विक्की कुमार हम है। अरे भाई हम तुम्हारे शादी किए हैं, हम तुम्हारे शादी किए हैं। आज 3 राज्यों में वोटिंग है, असम, केरल और पुडुचेरी। लेकिन सोचिए जो खबर निकल कर आ रही है वहां पर यूपी के लोग वोटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। सबूतों के साथ दिखाऊंगा और सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल है। इससे पहले खबर आई थी कि बीजेपी ने लगभग ऐसी कई गाड़ियों का इंतजाम किया है, ट्रेनों का इंतजाम किया है जो असम जाकर या केरल जाकर वोट डालकर आएंगे। सोचिए, इससे पहले राहुल गांधी भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी का ये इकोसिस्टम है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर वोट डालते हैं, एक पैटर्न है। अब वो ईवीएम में धांधली नहीं करते हैं बल्कि दूसरे राज्यों से ले जाकर वोट डलवाए जाते हैं, फर्जी और बोकस वोट डलवाए जाते हैं, जिसका सबूत आज जो है असम में देखने को मिला है। फर्जी वोट डालते हुए पकड़े गए हैं। एक महिला पकड़ी गई है जो यूपी की बताई जा रही है और असम में वोट डाल रही थी। इसके अलावा और एक व्यक्ति पकड़ा गया है। तो सोचिए, इस तरीके से असम में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। अब मैं आपको खबर बता देता हूं। ये देखिए, ये एक महिला है और इसको बताया जा रहा है कि यूपी की रहने वाली है और असम में वोट डाल रही थी। जिसके नाम से वोट डाल रही थी उसने इसको पकड़ लिया। उसका नाम विक्की कुमार है। इनसे जब पूछा गया कि विक्की कुमार कौन है तो वो ये कहती है कि वो मेरे हस्बैंड है। लेकिन विक्की कुमार जो असम का रहने वाला है वो वहीं मौजूद है। वो कह रहा है कि मैं विक्की कुमार हूं और मेरी आपसे कब शादी हुई है। तो सोचिए, विक्की कुमार की पत्नी के नाम पर ये महिला वोट डाल रही थी, लेकिन इसको जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। लेकिन मीडिया में आपको ये खबर दिखेगी? नहीं दिखेगी। इससे पहले भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लग चुके हैं, बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबूत दिए। इसके अलावा कल टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमको 10 मिनट भी नहीं सुना और गेट आउट बोलकर भगा दिया है। इसके अलावा देखिए, अब जो खबर आ रही है वो बहुत ही डरावनी है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। पंखुड़ी पाठक है, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है। हर चुनाव में भाजपा का यही खेल है। पहले ही इस वोट चोरी के मॉडल को राहुल गांधी जी एक्सपोज कर चुके हैं। हर चुनाव भाजपा द्वारा ऐसे ही चुराया जाता है। तो असम में चोरी की खबर जो है वो सामने आ रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। ए वुमेन फ्रॉम यूपी रीच असम टू कास्ट हर वोट ऑन समवन एल्स वोटर आईडी। When confronted by a man, she said, "My husband Vicky Kumar gave me this ID." Then man said, "I am Vicky Kumar. When did I marry you?" तो सोचिए, जिस व्यक्ति की पत्नी के नाम पर ये वोट डालने जा रही थी उसी से सामना हो गया और उन्होंने इसको पकड़ लिया। इसके अलावा ये देखिए, लुटियन मीडिया ने ट्वीट की है वीडियो। असम की हर सीट पर यूपी, बिहार और गुजरात से फर्जी मतदान के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। तो लोगों को पकड़ा गया है बाकायदा सबूतों के साथ। तो यह सबसे बड़ी खबर है कि जो असम में फर्जी वोट का जो है खेल खेला जा रहा है। देखिए, यह महिला उत्तर प्रदेश से असम किसी और वोटर की जगह फर्जी वोट डालने पहुंची थी। वहां स्थानीय लोगों द्वारा इसे पकड़ लिया गया। जब पूछा वोटर आईडी किसने दिया तो कहती है मेरे पति विक्की कुमार ने। वहां खड़े विक्की कुमार कहते हैं मैंने कब तुमसे शादी करी। इस वोट चोरी के मॉडल को पहले ही राहुल गांधी तथ्यों के साथ एक्सपोज कर चुके हैं। हर प्रदेश में भाजपा इसी तरह वोट चोरी कर सरकार बना रही है। और सोचिए, उसी असम में दिमोरिया असेंबली में लगभग ये पूरी आप भीड़ देख सकते हैं, इनको वोट डालने से रोक दिया गया है। ओनली इन इंडिया कैन सो मनी वोटर बी डिसफ्रेंचाइज्ड एज द व्हीम ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, फैमिली एविक्टेड फ्रॉम काचुटोली अंडर दिमोरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी arrived to cast their vote but polling official denied them entry since their name has been removed from the voter list following the eviction। तो ये सारे जो है ये बंगाली मुसलमान हैं और इनको वोट डालने से रोका जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी कह चुके हैं कि इसका एक पैटर्न है कि अपने खिलाफ जो वोट पड़ता है उसको काट दो या उसको रोक दो, उसको पढ़ने मत दो। वहीं दूसरी तरफ जो अपना वोट है उसको फर्जी वोट बनाकर या दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर वोट बढ़वा दो। तो इस तरीके से बीजेपी जीत रही है। और देखिए, हर चुनाव में भाजपा इसी तरीके से जीतती है। ये पंखुड़ी पाठक ने ट्वीट किया है। और इसके अलावा ये और देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये वीडियो देखने चाहिए। जिसके पास भारत का पासपोर्ट है, जिसके पास
1995 का वोटर आईडी है, जिसके पास 1945 से जमीन है, इनके वोट काट दिए गए चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर। अगर ये नहीं तो कौन है देश का नागरिक? तो लोग जो है जो वोट काटे गए हैं उस पर भी सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि असम में लोग जो है फर्जी वोट डालते हुए पकड़े गए। कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोग जो है यूपी और बिहार से बुलाए गए हैं। सोचिए किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। एक तरफ तो जो विपक्ष के नेता है उनको गेट आउट बोलकर भगा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करता है कि टीएमसी को इस बार जो है उसकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। तो ये समझ सकते हैं कि जो एक संस्था थी निष्पक्ष चुनाव कराने की, वो किस तरीके से काम कर रही है और उस पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं। सोचिए, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और जिस तरीके से असम में लोग जो है फर्जी वोट डालते हुए पकड़े जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे कहीं ना कहीं वो सच है। और ये जो वोट डालने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, ये इस बात का प्रूफ है। बाकी देखते हैं कि अब इस पर चुनाव आयोग का क्या रवैया रहता है, क्या जवाब देता है, क्योंकि तमाम जो ओपोजिशन की पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, वो पहले ही चुनाव आयोग से ना उम्मीद है और वो कहती है कि चुनाव आयोग तो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि असम में फर्जी वोट डालते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं। लोगों का दावा है कि ये लोग यूपी और बिहार से बुलाए गए हैं और ये जो है बाकायदा वीडियो उनकी जारी कर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थिति क्या बची हुई है। चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं वो कितने वाजिब है। क्या आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जो है वो सच में पक्षपात कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, या सिर्फ ये एक जो कांग्रेस का या तमाम विपक्षी पार्टियों का झूठा प्रोपेगेंडा है? इस पर आपकी राय जरूरी है, क्योंकि जब तक लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी नहीं होगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। आप लोग जरूर बताइए क्या ये सही है या गलत है, और चुनाव आयोग को क्या सच में निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल। आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।